हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक ऐसी वीडियो लाई जाए जिसमें यूपीएससी के स्ट्रेटजी के बारे में बताया जाए कि क्या स्ट्रेटजी हम फॉलो करें जिससे कि हमारा सिलेक्शन जो है वो इंश्योर हो सके। तो आज की ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। तो पहली चीज़, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उसके सिलेबस से गो थ्रू हो, और सिर्फ सिलेबस को पढ़ना नहीं है, उसको देखना नहीं है, उसमें से जो हिडन टॉपिक होते हैं। देखिए, सिलेबस में एक चीज़ होती है मेंशन सिलेबस, और एक चीज़ होती है कि सिलेबस में कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मेंशन नहीं है लेकिन आपको उनको भी पढ़ना है, तो उसको बोलते हैं हिडन सिलेबस। तो आपको सिलेबस को अच्छी तरीके से एनालिसिस करना है और उन सभी टॉपिक्स को पढ़ना है जो कि हिडन सिलेबस कहलाते हैं, और अच्छे से उनको प्रिपेयर करना है। सिलेबस से आपने गो थ्रू हो लिया, तो सेकंड चीज़ आती है कि अब आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज अपने नोट्स प्रिपेयर रखने हैं। आई होप आपने अभी तक तैयार कर लिए होंगे। अगर अभी तक आपने तैयार नहीं किया है तो इन आगामी 15 दिनों में आप कोशिश करिए जो जो टॉपिक आपके कवर अप नहीं है उन पे आप प्रॉपर नोट्स तैयार कर लीजिए। तीसरी चीज़ है, सफिशियंट मटेरियल आपके पास होना चाहिए। मतलब ना तो आपके पास ज़्यादा मटेरियल हो कि इतना ज़्यादा है कि हम उसको पढ़ ही ना पाएँ, या फिर हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो उतना ज़्यादा मटेरियल कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सफिशियंट मटेरियल आपके पास होना चाहिए। जैसे कि आपको इग्नू का एक बार देख लेना है, और आपने अपने नेट के समय पे जो जो चीज़ें करी हैं, मतलब नेट की तैयारी करते समय पे जो जो चीज़ें आपने पढ़ी थी उन सभी को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है, क्योंकि आप उसी के बाद ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आयोग आपसे चाहेगा कि आपका कम से कम लेवल उस हिसाब से तो होना चाहिए, और आप जब जाएंगे तो आप यूजी एंड पीजी दोनों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपका जो नॉलेज लेवल है वो उस लेवल का होना चाहिए। ये मान के जब आप चलेंगे तो आप एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। ये चीज़ें करने के बाद आपने सिलेबस देख लिया, आपने सिलेबस के टॉपिक सारे तैयार कर लिए। अब आती है कि हमारा कौन सा एरिया वीक है, कौन सा एरिया स्ट्रांग है। तो देखिए, हर किसी का कोई कोई एरिया बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे किसी का थिंकर बहुत अच्छा है, रिसर्च बहुत अच्छा है, पेपर में मानिए किसी का हिस्ट्री बहुत अच्छा है, किसी का भूगोल में बहुत अच्छा है, किसी का करंट बहुत अच्छा तैयार है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके कौन कौन से स्ट्रांग एरियाज हैं। जो जो स्ट्रांग एरिया है उनको थोड़ा सा और ब्रशअप करना है, ताकि वहां से कोई क्वेश्चन आए तो आपका बिल्कुल भी गलत ना हो, क्योंकि आपका जो बोनस पॉइंट है वो वहीं से बनेगा। जो वीक एरिया है, जो आपको कठिन लगते हैं, उनमें आपको क्या करना है कि आप उनको थोड़ा थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिए उनको भी, क्योंकि आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो आप उन पे थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दे लीजिए और उनको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट बात आती है कि अब आपका कंप्लीटली तैयार हो गया तो पीवाईक्यू अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास पहले के क्वेश्चन पेपर हैं वो लगाएंगे। उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आयोग जो है वो क्वेश्चन किस तरीके के पूछ रहा है। जैसे अगर आप एक बार एनालिसिस करे होंगे कि एडवर्टीजमेंट 46 47 जो भी आए थे, तो वहां पर जो सोशोलॉजी के क्वेश्चन लेवल था वो थोड़ा सा इजी था। लेकिन जब एडवर्टीजमेंट 50 आया, यानी हम लोग का, उस टाइम पे क्वेश्चन का लेवल काफी हाई था और बहुत अच्छा था, क्योंकि एनटीए ने क्वेश्चन करवाया और एनटीए का लेवल आप लोग जान रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको तैयार करना है, क्योंकि इस बार भी पेपर इजी तो नहीं आने वाला। तो आपको लेवल उसी हिसाब से अपना मेंटेन रखना है। नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है वो ये है कि इधर के वर्षों में, यानी कि 2024 2023 में जितने भी एग्जाम हुए हैं, लाइक आरपीएससी है और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर है, और जो भी सेट के एग्जाम हुए हों, जैसे केरला सेट है, महाराष्ट्र सेट है, या और भी जहाँ जहाँ पे एग्जाम हुए हों, जैसे बिहार में हुआ था एग्जाम, तो उसको भी आपको, उनके क्वेश्चन पेपर को भी एक बार अच्छे से देख लेना है। अगर किसी यूनिवर्सिटी के कोई पेपर्स मिल पाते हैं तो उनको भी आपको एक अच्छे से देख लेना है। न्यू क्वेश्चंस को आपको कोशिश करनी है कि न्यू डेफिनेशंस वगैरह वो भी आपके अच्छे से तैयार हो जाए। तो ये सारा कुछ हो गया। फिर अब हम बात करते हैं कि कितना घंटा पढ़ाई करना सफिशियंट रहेगा। तो मिनिमम तो 6 आवर, और मैक्सिमम मैं अपना बताऊं तो मैं 10 आवर की पढ़ाई करती थी। अब इसमें टाइम डिवाइडेशन आपको ये कर लेना है कि सेकेंड पेपर पे आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वहां से आपको 70 क्वेश्चन करने हैं, और फर्स्ट पेपर में आपको 30 क्वेश्चन करने हैं। तो कोशिश ये करनी है कि अगर आप 6 घंटे का टाइम निकाल रहे हैं तो 4 और 2 का रेशियो कर लीजिए। 4 घंटे सोचिए, 2 घंटे फर्स्ट पेपर। वैसे 10 घंटे का टाइम निकाल रहे हैं तो उसी हिसाब से 6 रेशियो 4 का कर लीजिए। इसमें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को मैनेज करना है। मतलब आपको ऑनलाइन भी कुछ कुछ कंटेंट देखते रहना है, क्योंकि वहां से आपको न्यू चीजें मिल जाएंगी, और ऑफलाइन तो आपके पास जो भी बुक्स वगैरह है वो भी आपको
करते रहना है। ये सारा करने के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, कभी भी नेगेटिव नहीं होना है। और जब भी नेगेटिव फील हो, आप अपने किसी भी अच्छे दोस्त से या फिर किसी मेंटर से बात कर सकते हैं, ताकि आपका जो मोरल है वो डाउन ना होने पाए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं उनकी कंटिन्यूटी बरकरार रखनी है। मतलब ये नहीं कि आज 6 घंटे पढ़ लिया और कल बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी, तो ये नहीं करना है। कंटिन्यूटी बिल्कुल बरकरार रखनी है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, और टू द पॉइंट पढ़ना है, और अच्छे से मोटिवेटेड होके अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट से टिप्स। अगर आप बुक लिस्ट जानना चाहेंगे तो मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। कुछ और अगर आपके क्वेश्चन हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगेगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।